नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। धनुताल के मैदान में राम रावण युद्ध की साक्षी बनी 25,000 की भीड़। अभिमानी रावण हुआ धराशायी, इंद्रजीत मेघनाथ से दो दो हाथ कर लक्ष्मण ने कर दिया ढेर। रामलीला से जुड़े कई प्रसंगों का मेले में हुआ मंचन। आकर्षण के केंद्र रहे हाथी पर सवार हनुमान और लक्ष्मण। समाचार विस्तार से। अभिमानी रावण और उसके महान बलशाली बेटे इंद्रजीत मेघनाथ का मंगलवार को राम और लक्ष्मण ने संहार करके धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व यहां धूमधाम से मनाया गया। धनुताल के विशाल मैदान में लगभग 25,000 की भीड़ राम रावण तथा लक्ष्मण मेघनाथ के बीच हुए घनघोर युद्ध की गवाह बनी। रामलीला की अंतिम मैदानी लीला दशहरा मेला में युद्ध क्षेत्र पूरे विस्तार से दर्शाया गया, जिसमें एक ओर राम और दूसरी ओर रावण के सैन्य शिविर द्रष्टव्य थे। रावण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों ने मैदान में दौड़ दौड़कर युद्ध को सजीवता प्रदान की। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नगर के दक्षिण में अवस्थित धनुताल के मैदान में मंगलवार को दशहरा मेले का आयोजन परंपरागत रूप से पूरी भव्यता के साथ किया गया। मैदान के पूर्वी छोर पर 50 फीट ऊंची पक्की लंका द्रष्टव्य थी। लंका के सबसे ऊपरी झरोखे में जनक नंदिनी सीता विराजमान थीं। वहीं सामने रावण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले गाड़ियों पर कसे युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। लंका विजय हनुमान मंदिर पर राम का सैन्य शिविर दर्शाया गया था, जबकि मैदान के दक्षिणी तरफ धनुताल के तट पर नंदीग्राम एक मचान के रूप में दर्शाया गया था, जहां भरत और शत्रुघ्न विराजमान थे। मैदान में भीड़ जुटती रही और युद्ध के नगाड़े बजते रहे। सायंकाल युद्ध प्रारंभ होता है और सबसे पहले मेघनाथ का विशालकाय पुतला युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। हाथी पर सवार लक्ष्मण और हनुमान उससे युद्ध करने आते हैं। लक्ष्मण के बाणों की वर्षा और हनुमान की गदा के प्रहार दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस युद्ध में मेघनाथ की अमोघ शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और युद्ध भेरियां थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और भरत के बाण प्रहार से आहत होकर गिर पड़ते हैं। तब भरत उन्हें बाण से लंका भेजते हैं। इसके बाद एक बार फिर मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध प्रारंभ होता है और अंततः मेघनाथ खेत रहता है। उसके पुतले को आग के हवाले कर दिया जाता है। पालकी में बैठी सुलोचना दर्शकों पर टूटी चूड़ियां फेंककर अपने पति की मृत्यु पर आक्रोश प्रकट करती है। इसके बाद रावण स्वयं युद्ध के लिए उपस्थित होता है और 3 दर्जन कहारों से युक्त विमान में बैठकर राम लक्ष्मण उससे युद्ध करने के लिए आते हैं। इनके पीछे विमान में ही चौधरी अतुल चतुर्वेदी बैठे दोनों मूर्तियों को परंपरानुसार चमर डुला रहे थे और राम लक्ष्मण को बाणों की आपूर्ति का गुरुतर भार भी निभा रहे थे। राम रावण के बीच भयानक युद्ध होता है। हनुमान भी हाथी पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करते दिख रहे हैं। अंत में राम के बाणों से बिधकर रावण डोलता हुआ धरती पर आ गिरा। पुतले में आग लगा दी जाती है। इस पूरे युद्ध में दौड़ते रावण मेघनाथ के पुतले जहां लीला का रोमांच बढ़ा रहे थे, वहीं बार बार पुतलों का गिरना और फिर युद्ध के लिए खड़े हो जाना युद्ध को जीवंतता प्रदान कर रहा था। मेला ग्राउंड को सजाने संवारने में पालिका प्रशासन की पूरी टीम पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, ईओ पवन किशोर मौर्य, सैनिटरी इंस्पेक्टर हरिशंकर निरंजन के निर्देशन में लगी रही। इस दौरान धर्मादा रक्षणी सभा के अध्यक्ष विजय गुप्ता भोले, मंत्री विनोद दुबे लौना, कोषाध्यक्ष मुकेश सोनी, रामलीला समिति के अध्यक्ष सुशील निरंजन, मंत्री राहुल तिवारी, कोषाध्यक्ष गौरव आदि मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास त्रिछारिया की रिपोर्ट।